अपने धर्म का दूसरा नाम क्या है? अहिंसा। क्या बोलते हो आप लोग? अहिंसा परमो धर्म की। अहिंसा को परम धर्म क्यों कहा है? क्योंकि सारे पाप जो होते हैं वो सब मूलतः दुख देने वाले होते हैं। अहिंसा परमो धर्म है। हिंसा के संस्कार अनादिकाल से जीव को पड़े हुए हैं। हिंसा किसी को सिखाना नहीं पड़ती। हिंसा के संस्कार तो क्योंकि जीव सारे संसार में परिभ्रमण करके आया है। अंतरिक्षों में आप देखो तो वहां पर बड़ा जो पशु होता है वो छोटे पशु को अपना शिकार बनाता है। तो ये हिंसा के संस्कार सिखाना नहीं पड़ते, लेकिन अहिंसा करना सिखानी पड़ती है। एक छोटा सा बच्चा था, वो हमेशा कीड़ों को मारता रहता था। कोई भी चींटी दिखेगी, चींटा दिखेगा वो उसको मार देता था। सिखाया नहीं था उसको, लेकिन पूर्व के संस्कार ऐसे थे। तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि देखो, जब तुम लड़ते हो किसी से, तुम्हारी कोई पिटाई कर देता है, तुम रोते हुए हमारे पास आते हो तो हमें दुख होता है कि नहीं होता है? तो जब तुम रोते हुए आते हो हमें दुख होता है, ऐसे ही तुम इनको मार देते हो कीड़ों को, इनकी माँ को दुख नहीं होता होगा? तो तुम इन कीड़ों को मत मारा करो, उसने सिखाया। लेकिन उसने क्या किया, एक दिन आकर के अपनी माँ से कहा कि माँ मैंने आज उसकी माँ को भी मार दिया, बड़े कीड़े को मार दिया, अब उसको दुख नहीं होगा। ये हिंसा के संस्कार पड़े हुए हैं और उसी पर हम हिंसा को प्रोत्साहन देने वाले यदि वीडियो पर गेम खेलेंगे तो क्या होगा? उसमें आप लोग सुना है कि ऐसे ऐसे भी गेम खेलते हो जिसमें कि किसी को भी मारने में वहां पर दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता। खेलते हो नहीं खेलते ऐसे गेम? यदि अपन ऐसे गेम खेल रहे हैं तो उसके कारण में अपने अंदर जो हिंसा के संस्कार पड़े हुए हैं वो और ज्यादा जो है बढ़ जाएंगे। और उसी का परिणाम ऐसा होता है कि आजकल छोटे छोटे से बच्चे भी किसी को मारने में पीछे नहीं रहते। अभी कुछ दिनों पहले की घटना है कि भाई ने जो डाटा मिलता है 2GB है ना, एक दिन में मिलता है, बच्चे ने जो है उसको खर्च कर दिया। तो भाई को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने भाई को जान से मारा। सोच सकते हो आप ये संस्कार कैसे आए? क्योंकि वीडियो गेम खेलते हैं, उसमें वो मारने के संस्कार जो है बन जाते हैं। फिर कई ऐसे टीवी पर प्रोग्राम भी देखते हैं जिसमें WWE आता है, WWF बोलते थे पहले उसको, जिसमें अंडरटेकर, खलीफा आदि ऐसे जो है वहां पर लड़ाई करते हैं, मारते हैं एक दूसरे को। और उसको देख करके हमको यदि आनंद आता है, मजा आता है, मतलब हम भी हिंसा को ही अच्छा मानते हैं।
कुछ ऐसे खेल भी होते हैं दुनिया में जिनमें कि पशुओं को आपस में लड़ा करके, कहीं मुर्गों को लड़ाते हैं, कहीं बकरों को लड़ाते हैं, कहीं पर बैलों को लड़ा करके, और वहां पर उनको शराब आदि भी पिला देते हैं जिससे वो लड़ते हैं, और उसको देख करके सारे लोग आनंद मनाते हैं, हंसी करते हैं। मतलब वहां पर कोई किसी को मार रहा है और उसमें उनको अच्छा लग रहा है। इसका मतलब है हमने हिंसा को ही अच्छा माना है। एक समय में पंजाब में एक रेस हुई थी, उसका नाम था कैच द रैबिट रेस। क्या नाम था? हाँ, उसमें जंगली कुत्तों की दौड़ करवाई थी। जंगली कुत्तों को एक कटघरे में उनको जो दौड़ने के लिए एक पैसेज बनाया था, और सारे लोग जो देख रहे थे वो अपने हाथ में खरगोश लेकर के खड़े हुए थे, और उन कुत्तों की ओर फेंकते फेंकते उनमें जो सबसे नंबर फर्स्ट आएगा उसको वहां पर अवार्ड मिलेगा। ऐसे कुत्तों की रेस करवा रहे हैं और उसमें खरगोशों की बलि चढ़ाई जा रही है। एक अरब कंट्री में एक कैमल रेस होती है, उसके बारे में सुना होगा आपने? ऊंट दौड़ होती है। उसमें क्या करते हैं, बच्चे को पीठ पर बांध देते हैं, और पीठ पर बंधा हुआ बच्चा रोता है तो उससे ऊंट दौड़ता है, और जब ऊंट दौड़ता है तो बच्चा और तेज रोता है, और जब बच्चा और तेज रोता है तो ऊंट और तेज दौड़ता है। ऐसे कई कई बच्चे तो पीठ पर बंधे बंधे अपने प्राण भी छोड़ देते हैं। एक बार रायपुर में एक गिरोह पकड़ा गया था, उसमें बच्चे उसी अरब की कैमल रेस के लिए बच्चे भेजे जा रहे थे। तो ऐसे हिंसा के कार्य दुनिया में बहुत होते हैं। यदि हम मोबाइल आदि पर ऐसे गेम्स खेलेंगे जिसमें कि हिंसा की जाती है, और उसके बाद में हम अहिंसा परमो धर्म की जय बोलें, तो वो कहां तक उचित है? दो चीजों में से एक को हमको, कौन सी अच्छी चीज है उसको हमको चुनना चाहिए। तो हमें ऐसे गेम्स नहीं खेलना चाहिए। वैसे ही कल हमने बोला था कि पढ़ाई के लिए यदि आप उसका प्रयोग करते हैं तो अब वो बन गया है ट्रेंड, इसलिए उसके लिए मना नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम गेम्स आदि खेल रहे हैं उस पर, और उसमें भी हिंसक गेम्स खेल रहे हैं, तो उससे हमारा जो अंतर चेतना है, अपना सबकॉन्शियस माइंड है, वो हिंसा के ही संस्कारों से भरता है। जहां आटे के मुर्गे को बना करके उसकी बलि चढ़ाई गई, सुनी तुमने कथा? एक आटे के मुर्गे को, उसने कहा कि हम जीव की हत्या नहीं कर सकते, तो कहने कुछ बात नहीं है, आटे का मुर्गा बना देते हैं और उसको काट करके तुम बलि चढ़ा देते। उसमें भी भाव हिंसा होती, क्योंकि हम मन में भाव ऐसे ही आते हैं कि हम उसको मार रहे हैं, और उसके कारण में कई भवों तक उसको पशु की पर्यायों में मरना पड़ा। इसलिए भाव हिंसा से बचने के लिए हमें इन प्रकार के जो उपक्रम हैं, गेम्स हैं, उनको सबको छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ कितने बच्चे जो हैं ऐसे गेम्स को नहीं खेलेंगे? सब लोग हाथ नहीं उठा रहे क्या भाई? सब लोगों ने हाथ उठा दी, बहुत अच्छी बात है, ताली बजा रहे सब एक दूसरे के लिए। एक क्रूर शासक हुआ है, उसका नाम था तैमूर लंग। क्या नाम था? हाँ, वो तैमूर लंग नाम का क्रूर शासक एक बार ऊटी के जंगलों में गया, और वहां पर क्या हुआ, एक हाथी एक पहाड़ से नीचे गिर गया। अब जब वो हाथी पहाड़ से गिरा तो पीड़ा के कारण में, क्योंकि जहां जहां टकरा रहा था और नीचे खिसकता जा रहा था, तो उसके शरीर में भी पीड़ा हो रही थी, और उसके कारण में वो चिंघाड़ रहा था, दर्द से वहां पर चिल्ला रहा था। और जब तक वो मरण को प्राप्त नहीं हुआ तब तक उसकी
कराहने की आवाज़ वहाँ पर आती रही। तो वो जो क्रूर शासक गया था उसको उसमें आनंद की अनुभूति हुई, उसकी पीड़ा में उसको पीड़ा दे करके, और उसको अच्छा लगा। यानी हिंसा में उसने जश्न मनाया, आनंद मनाया। अब पहले ऐसी सुविधा नहीं थी कि उस आवाज़ को वो रिकॉर्ड कर लेता और उसको ही बार बार सुन करके अपने उस प्रकार के जो इच्छा थी उसको पूर्ण कर लेता। तो उसने क्या किया मालूम है? उस पहाड़ पर से उसने 100 से ज़्यादा हाथियों को और गिरा गिरा करके और उनको मार करके उनकी पीड़ा को, उनकी कराह को सुन सुन करके उसने आनंद की अनुभूति की। यानी हिंसा की पराकाष्ठा अपन इसको कह सकते हैं। तो ये हिंसा के संस्कार हमारे अनादिकाल से चले आ रहे हैं, और उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? करुणा के माध्यम से। हमें जीवों की रक्षा, कई बार बच्चे लोग मजाक मजाक में छोटे छोटे पिल्ले कुत्ते की पूंछ में जो है पटाखे बांध देते हैं, उनको परेशान करते हैं। तुम लोग तो ऐसा नहीं करते हो ना? हाँ, अपने लिए किसी के लिए भी दुख नहीं देना चाहिए। किसी को भी दुख देना वो हिंसा होती। जैसे हमारे लिए दुख होता है वैसे ही सभी जीवों को दुख होता होगा। ऐसी भावना से हमें उनके लिए, जो किसी के लिए भी पीड़ा हो जाए, दुख हो जाए, उसको दूर करने का हमको प्रयास करना चाहिए। कई बार छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं गाय के, उनकी कोई पीड़ा हो उसको दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। गाय को खिलाना चाहिए। यहाँ पे गौशाला है कि नहीं? कभी जाते हो आप लोग? हाँ, उसमें गौशाला में जाना चाहिए। जब कभी आपका जन्मदिन हो तो उस दिन जाकर के वहाँ पर उनके लिए गुड़ का जो है मिठाई खिलाया करो उन लोग, गाय के बच्चों को, गाय को। तो वो अपना सही तरह से अपना जन्मदिन मनाने का एक आदर्श हम लोगों के लिए प्रस्तुत हो सकता है। तो पर की जो पीड़ा है उसको समझ करके हमें अपने मन में करुणा के भाव उत्पन्न करना चाहिए। एक बच्चा एक दुकान पर गया, विदेश की घटना है, और वहां पर छोटे छोटे पपीज मिलते थे। पपीज समझते हो? कुत्ते के बच्चे को जो पिल्ले होते हैं उनको पपीज बोलते हैं। तो पपी खरीदने के लिए वो वहां पर गया और उसने पूछा कि कितने के हैं। तो उसने बताया कि $100 में यहाँ पर बिकते हैं। फिर उसने बहुत सारे वहां पर पिल्ले थे, उसमें एक पिल्ला एक कोने में एक अलग रखा हुआ था। तो उसने पूछा, अंकल अंकल ये कितने का है? तो उसने कहा कि नहीं, ये बिकाऊ नहीं है। तो उसने पूछा, इसको क्यों नहीं बेच रहे हो? तो उसने कहा, देख नहीं रहे हो उसका जो है एक पैर टूटा हुआ है। तो अंकल अंकल इसका आप बेच नहीं रहे तो इसका क्या करोगे? तो उसने कहा कि हम इसको एक इंजेक्शन लगवाएंगे और ये हमेशा के लिए सो जाएगा, मतलब मर जाएगा। तो उसने कहा, अंकल अंकल मैं इसके साथ खेल सकता हूं क्या? तो उसने देखा छोटा सा बच्चा है, खेलना चाहता है, तो उसके साथ में खेलने के लिए उसने परमिशन दे दी। अब वो उस बच्चे के साथ, पिल्ले के साथ में बड़े ही लाड़ से वहां पर उसको दुलारने लगा, खेलने लगा। तो उसका जो हाथ टूटा हुआ था उसमें पीड़ा होगी, तो उसने अपने हाथ को उसके आगे कर दिया। उसने और उसको धीरे धीरे सहलाया और उसके बीच में बहुत ही एक अच्छी बॉन्ड वहां पर तैयार हो गई। और वो उसके पास में जाकर के कहने लगा कि अंकल अंकल आप इसको जो है, जब सबको आप पपीज
इसको $100 में बेच रहे हो तो आप इसको भी हमें $100 में दे दो ना, इसको आप इंजेक्शन लगा करके क्यों मारना चाहते हैं, इसको हमें दे दो ना। तो उसने कहा कि अच्छे कुत्तों को ले जाओ, अच्छे पिल्लों को ले जाओ, उसको उसका पैर टूटा उसको क्यों ले जाना चाहते हैं? नहीं अंकल प्लीज़ आप मुझे वही वाला पिल्ला दे दो ना। तो उसने कहा कि ठीक है इसको ले जाओ। तो कहने लगा अंकल मैं अभी इतने पैसे लेकर के नहीं आया हूँ, प्लीज़ आप ऐसा, मैं जब तक लौट कर के आऊँ तब तक इसको जो इंजेक्शन मत लगवाना और मैं पैसे लेकर के आता हूँ, इस पपी को मुझे ही दे देना। तो उसने कह दिया ठीक है। अब वो वहाँ पर दौड़ करके अपने घर गया और जल्दी से पैसे लेकर के एक गुल्लक, आप लोग रखते कि नहीं रखते? रखते हैं, सभी लोग बोल रहे हैं गुल्लक रखते हैं। तो उस गुल्लक में वो इकट्ठे करके रखता था पैसा और उसमें से वो इकट्ठे करके $100 वहाँ पर उसके इकट्ठे हो गए थे। उसने ला करके उसको अंकल को दे दी और कहा कि वो पपी मुझे दे दो। तो उस दुकानदार ने उससे पूछा कि इतने सुंदर सुंदर इतने अच्छे अच्छे पपी को छोड़ करके तुम इस हाथ टूटे हुए पैर टूटे हुए पपी को क्यों चुन रहे हो? तो उस लड़के ने क्या किया मालूम है? उस लड़के ने अपनी जो पैंट पहनी हुई थी उस पैंट को जो है उसने, जो नीचे का पोर्शन था ना, मोरी यहाँ पर रहती है, उसको जो इसने ऊपर खींच दिया और वहां पर क्या देखा मालूम है? वहां पर उस जो बच्चे का टूटा हुआ पैर जिसमें कि नकली पैर लगा हुआ है वो वहां पर दिखने लगा। मतलब क्या हुआ कि जिसके पैर टूटे हुए हैं वही दूसरे की पीड़ा को समझ सकता है ना, जिसको दुख प्राप्त हुआ है वही दूसरे के दुख को समझ सकता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमको दुख हो तभी हम दूसरों के दुख को समझें, है कि नहीं? कोई यदि रास्ते में जा रहा है और वो फिसल गया केले के छिलके के ऊपर, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम भी जा करके उस केले के छिलके पर फिसल करके देखें तभी हमको समझ में आएगा कि दुख होता है। उसके गिरने को देख करके भी तो हम दुख की अनुभूति, जिसको सहानुभूति कहते हैं, वो कर सकते हैं। तो ऐसे ही उसकी पीड़ा को देख करके, यानी हमको पीड़ा हुई है उसकी पीड़ा को देख करके हमें उसकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक बुंदेलखंड में इसके लिए एक कहावत कही जाती है, जाके पैर न फटी बिबाई वो का जाने पीठ पर। पैरों में जो बीमारी होती है ना, पैर फट जाते हैं, उसको बीमारी बोलते हैं। उसमें बहुत दुख दर्द होता है, चलते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। तो जिसके पैर में बीमारी नहीं फटती वो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता, लेकिन हमें दूसरे की पीड़ा को समझना चाहिए और उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अब अहिंसा धर्म में एक विशेष बात आती है कि आजकल जो बाहर की चीजें खाई जाती हैं वो कहीं से कहीं अहिंसक नहीं है। बाहर की चीजें मतलब पैकेट बंद चीजें जो आप लोग खाते हैं, पहले तो बाहर की चीज खाना ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। बाजार की बनी हुई चीजें जो रहती हैं कितनी खतरनाक हो सकती हैं। एक उदाहरण के रूप में हम आपको बताते हैं। एक व्यक्ति बड़े शहर में अपने दोस्तों के साथ गए और वहां पर होटल पे सब लोगों की खाने की इच्छा हुई कि अपन इस होटल पे कुछ खाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जहां पर भोजन बनता है पहले तो उसको देख करके आऊंगा, क्योंकि बाहर जहां पे सर्व करते परोसते वो तो साफ रहता है, लेकिन जहां पर भोजन बनता है वो बहुत गंदा रहता है। तो 7-8 लोग थे, तो उसने कहा कि हमको जाना है। तो उसने सोचा कि यदि ये मेरे को अलाउड नहीं करेंगे तो सब लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। तो उसने कह दिया ठीक है चले जाओ। और वहां अंदर जाकर के उसने देखा कि एक व्यक्ति भटूरे बना रहा था। छोले भटूरे होते ना, सब लोग जानते हैं।
तो भटूरे बना रहा था, और क्या था, भट्टी के पास बैठ करके वो उसका इतना हाथ टूटा हुआ था, और टूटे हाथ से वो एक हाथ में लोई लेकर के और उस टूटे हाथ से उसको दबा दबा करके भटूरा बना रहा था, और भट्टी के पास बैठा हुआ था तो पूरा पसीने से लथपथ, उसमें भी पसीना, क्योंकि पूरा पसीने से लथपथ है, उसमें बना रहा है, वो भी पसीने से बिल्कुल भीग गई। अब उसमें नमक डालने की जरूरत नहीं है, पसीने में सब काम हो जाएगा। जैसे ही उसने देखा तो उसने कहा कि मैं तो यहाँ नहीं खा सकता, बाकी सब लोगों को बताया तो सारे के सारे लोग वहां से भाग। बाजार की चीज कितनी खतरनाक हो सकती है, जब तक अपन अपनी आंखों से नहीं देखते तब तक अपने को समझ में नहीं आता। एक और 10-12 साल के 2 बच्चे एक ही घर के भाई बहन थे, वो खेलने के लिए जाते थे और खेल कर लौटते थे तो रास्ते में एक ठेले पर वो लोग चाट खाते थे, और एक बार ऐसा हुआ कि दोनों भाई बहन बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने, उनके जो फैमिली डॉक्टर थे, उनको दिखाया और उन्होंने उसका इलाज करने के लिए दवाई दी, लेकिन दवाई का कोई प्रभाव नहीं। फिर क्या किया उन्होंने, एलोपैथी जो होती है उसमें ट्रायल एंड एरर मेथड होती है, ये ठीक नहीं लग रही तो बदल दो, फिर बदल दी, फिर भी ठीक नहीं हुए, ऐसे उसने कई दवाइयां बदली, लेकिन उनका रोग ठीक नहीं हो रहा था। तो उस डॉक्टर ने एक ऐसा टेस्ट करवाया जिसका नाम सुनकर के लोग घबरा जाते हैं, आप लोगों को किसी को मालूम होगा, उसमें एक कहलाता है एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट जो होता है वो होता है HIV पॉजिटिव, जिसको कि बीमारी कहते हैं, एड्स बीमारी, उसकी जो है उसने टेस्ट करवाया, और वहां पर दोनों बच्चों का वो HIV पॉजिटिव आ गया। मतलब दोनों ही बच्चे उस भयानक रोग से, जिसकी कोई दवाई नहीं है, उससे वो दोनों ग्रसित पाए गए। अब वो डॉक्टर को कि इन लोगों को कहां पर जो है ऐसा रोग लग गया, और जब उसने पूछा तो उसको बताया कि हम लोग रोज चाट खा करके घर लौट करके आते हैं। तो डॉक्टर सीधा जो है उस चाट वाले के पास गया, और चाट वाले के पास जाकर के पूछा उससे, तो उसने वहां पर स्वीकार किया कि हाँ, हम HIV पॉजिटिव यानी हमको ये रोग है। फिर उससे पूछा कि कभी कुछ ऐसा हुआ कि तुम्हारे शरीर में चोट लगी हो और उसके कारण में कुछ संपर्क खून आदि का हो गया हो? तो उसने कहा कि एक बार हम प्याज को बना रहे थे, अपने बनाना बोलते हैं, तो प्याज बना रहे थे और चाकू जो है हाथ में लग गया, और चाकू हाथ में लगा तो खून निकला, और खून उस प्याज में मिल गया। फिर हमने सोचा कि जो खटाई होती है, टोमेटो सॉस होता है, सब इसी रंग का होता है, पता नहीं पड़ेगा, और हमने उसी को जो है, जो आए थे कस्टमर, उनके खाने के लिए दे दिया। और उस समय में दोनों भाई बहन को छाले हो रहे थे, मुंह में छाले हो रहे थे, और छाले यदि हैं मुंह में तो उसको ट्रांसफर होने में फ्यू सेकंड्स लगते हैं, थोड़े ही सेकंड्स में वो रोग उनके शरीर में प्रवेश करता है। सोचिए आप कितनी बड़ी जो है हानि बाहर की सामग्री खाने से हो सकती है। और जो पैकेट बंद चीजें आती हैं, जिसमें कुरकुरे आदि बहुत सारी चीजें रहती हैं, और वो इतनी आप लोगों के लिए ऐसी उसकी लत लग जाती है कि पढ़ने में भी मन नहीं लगता, उसको खाने की इच्छा होती रहती। बताते हैं उसमें ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं कि जिसके कारण में उनकी बिक्री ज्यादा से ज्यादा हो, और बार बार वो आकर के बच्चे खरीदते रहें और उनकी दुकान चलती रहे, और साथ ही साथ में उन पर सिंबल लगा रहता है, ग्रीन सिंबल और एक रेड सिंबल लगा रहता है, लेकिन उसका कोई ज्यादा अंतर नहीं है,
क्योंकि एक व्यक्ति ने बताया कि मैगी का जो पैकेट आता है उसमें जो ग्रीन सिंबल वाला मैगी है और जो रेड सिंबल वाला मैगी है, दोनों का टेस्ट एक सा है। दोनों का टेस्ट एक सा कैसे हो सकता है जबकि दोनों में अलग अलग चीजें हैं? इसका मतलब है कि वो तो केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए ग्रीन सिंबल लगा देते हैं, अंदर में क्या क्या डालते हैं उसका कोई भरोसा नहीं। एक ई नंबर होता है, देखा आपने उस पैकेट के ऊपर, चाहे बिस्किट खरीदो आप, चाहे चिप्स खरीदो, चाहे आइसक्रीम, सब में जो है ई नंबर रहता है उसमें। और ई नंबर को यदि आप मोबाइल पर उसमें सर्च करें तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि उस ई नंबर में बहुत घोटाला है। एक नेस्ले की टॉफी आती है, नेस्ले की जो टॉफी होती, चॉकलेट्स होती हैं, उसमें बताते हैं कि हो सकता है उसमें दूध ना हो सकता है उसमें ड्राई फ्रूट्स ना हो, लेकिन उसमें पिग की चर्बी, सूअर की चर्बी अवश्य है। सोचो, और सुनकर के आपको आश्चर्य होगा कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उन सब में वो बैन है, वहां पर जो है नेस्ले के प्रोडक्ट नहीं खरीदे जाते। लेकिन अपने भारत में कोई कुछ नहीं बोलता, सब कुछ धड़ल्ले से बिकता रहता है। और इसी के साथ साथ में जो चिप्स आती है, लेस की चिप्स, वो भी कहते हैं कि उसी चर्बी में तली जाती है। तो ये ऐसी चीजें हम यदि खाते हैं और उसके बाद में हम अपने आप को अहिंसा धर्म के पुजारी मानते हैं, तो ये मानना जो है हमारी केवल गलत फहमी है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो पैकेट्स की चीजें नहीं खाते? बहुत सारे लोग तो जो है सोच रहे हैं कि महाराज जी इसका भी त्याग कराएंगे, लेकिन हम त्याग नहीं करा रहे हैं। हम आपके लिए बता रहे हैं कि बाजार की चीजें, बिस्किट्स जो होते हैं बाजार के, वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जहां पर ग्रीन सिंबल लगा रहता है, लेकिन वहां पर भी बहुत सारे अंडों की जो है वहां पर सप्लाई होती है। सोचिए, हम जब उसमें ग्रीन सिंबल लगा हुआ है तो अंडे से उसका क्या संबंध है? तो बिस्किट्स आदि जो बाजार के, तो सब इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन तो यह है कि हर चीज जो है घर में बनी हुई खाना चाहिए। अपने मम्मी से बोल करके कि आप सब चीजों को बनाना घर में सीखो, घर की बनी हुई चीजें ही हमको खिलाना, तब हम जाकर के अपने अहिंसा धर्म का अच्छे से पालन कर सकते। आप लोगों ने एक जिनेंद्र वर्णी जी हुए, वर्णी जी का नाम तो सुना होगा। एक बड़े वर्णी जी हुए थे, गणेश प्रसाद जी वर्णी, और एक हुए थे जिनेंद्र वर्णी जी। वो ऐसे त्यागी थे कि उन्होंने एक ऐसा जैन सिद्धांत कोश बनाया है जिसमें जैन धर्म की सारी चीजों को उन्होंने 3-4 पुस्तकों में, वहां पर कोई भी चीज को आप खोजो तो उसमें वो वहां पर उसकी जानकारी मिल जाएगी। बहुत बड़ा काम किया। और उनका शरीर जो है रुग्ण था, यानी उनको बीमारी थी। कौन सी बीमारी थी मालूम है? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। और वो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, आजकल तो उसकी दवाई बन गई है, लेकिन पहले के समय में उसकी कोई दवाई नहीं थी। तो क्या होता था, जो उससे पीड़ित होते थे, जैसे अभी यहाँ पर क्वारंटाइन करते ना, क्वारंटाइन सेंटर अभी कोरोना में, ऐसे ही उस समय में उनको एक सैनिटोरियम में रखा जाता था और उस सैनिटोरियम में कोई डॉक्टर के अलावा कोई नहीं जाता था। तो उनको एक सैनिटोरियम में रखा, वहां पर 4 लोग थे। एक वर्णी जी स्वयं, जिनेंद्र वर्णी जी का नाम था, और एक सौराष्ट्र का एक जैन, वहां एक और सुरेंद्र गांधी करके कोई वहां पर था। 2 लोग ये जैन थे और 2 लोग अन्य धर्म के मानने वाले थे। और डॉक्टर ने वहां पर कहा कि आपको यदि स्वस्थ होना है तो आपको मांसाहार स्वीकार करना पड़ेगा। दोनों जैनों ने मना
पर ये लिख करके दे दो कि मांसाहार करने वाला फिर कभी भी मरण को प्राप्त नहीं होता, तो हम इसके बारे में कुछ विचार करें। डॉक्टर ने कहा ऐसा कौन है संसार में कि जो एक बार उत्पन्न हो गया तो हमेशा जिंदा रहेगा, अमर रहेगा। संसार में जो भी जन्म लेता है एक दिन तो उसको मरना ही पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि जब मरना ही है तो मांसाहार का सेवन क्यों करें। तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि अब आप यदि मांसाहार सेवन नहीं करोगे तो हम आपको दवाई के रूप में जो है मांसाहार दे देंगे। तो उस दिन उन्होंने कहा कि हम आपसे दवाई भी नहीं लेंगे, हम दवाई सीधी बाहर से मंगाएंगे और वो दवाई प्रयोग करेंगे, हम आपकी दवाई भी नहीं लेंगे। और तुम सब लोगों को सुन करके हर्ष भी होगा, आश्चर्य भी होगा कि जो मांसाहार का सेवन करते थे वो उपचार होने के पहले ही दोनों के दोनों मरण को प्राप्त हो गए। लेकिन जो दोनों अहिंसा धर्म के पुजारी थे जिन्होंने मांसाहार किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया था, दवाई तक मांसाहार वाली नहीं ली थी, दोनों स्वस्थ होकर के वहां से लौटे। तो ये अहिंसा धर्म की ताकत है। इसलिए हमें अहिंसा धर्म का यदि पालन करना है तो हमें सभी प्रकार के जहां पर वो रेड सिंबल और ग्रीन सिंबल है उसके चक्कर से ऊपर उठ करके अपने को बाहर की चीजों को खाना अवॉइड करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है बाहर जाना पड़ता है, तब उस समय भी हमारे लिए कोशिश ये करना चाहिए कि घर से बनी हुई चीजों को हम लेकर के जाएं। बाहर की चीजें कहीं से कहीं तक हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। कल हमने आपके लिए कुछ मेमोरी टिप्स दी थी। आज एक गणधर भले का एक मंत्र हम आपको बताते हैं। उसकी जाप करने से हमारी जो स्मरण शक्ति बढ़ती है। वैसे तो आपने भक्तामर का छठे काव्य के बारे में सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? याद है आपको कौन सा है छठा काव्य? हाँ, अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासभावं तद भक्तिरेव मुहुरी कुरुते बलाम् यत्कोकिलः किलमदौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकलैक हेतु। इस काव्य का प्रयोग भी हुआ है और लोगों ने देखा है कि इस काव्य के पाठ करने से अपनी बुद्धि में प्रखरता प्राप्त होती। आप लोग भी जब एग्जाम देने जाएं, आपको आंसर शीट मिल चुकी है लेकिन अभी प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर नहीं दिया है, तब तक इसी का जो है 21 बार पाठ संभव हो सके तो जितनी बार हो सके उतनी बार इसका पाठ करके या अपने परीक्षा को देंगे तो आपकी बुद्धि में वहां पर आपको अवश्य ही वहां पर आपकी बुद्धि कार्यों को जो कि कठिन भी हो सकते हैं उसमें करने में आपके लिए सहायक है। तो ऐसा ही एक मंत्र है गणधर भले में, उसमें ऐसे विधिधारी मुनिराज होते हैं कि बरसों पहले किसी चीज को उन्होंने पढ़ा है, सुना है, बरसों के बाद में भी यदि उनसे पूछा जाए तो वो सारे के सारे जो कुछ पहले पढ़े थे बिल्कुल वैसे के वैसे बता देते हैं जैसे कि किसी खजाने में रत्नों को रखा गया और बरसों के बाद में उस खजाने को खोला जाए तो जैसे रत्न उसमें बिल्कुल सुरक्षित निकल जाते हैं। या जहां पर बीजों को रखा जाता है, अनाज को रखा जाता है सुरक्षित, और बहुत वर्षों के बाद में खोलने पर भी वो पूरे के पूरे वैसे ही के वैसे मिलते हैं। ऐसे ही अपनी स्मरण शक्ति में जो कुछ डाला है बिल्कुल वैसा का वैसा बना रहे, उसके लिए हमें मंत्र का जाप, कौन सा मंत्र है वो? नमो कोठ बुद्धिनम, बोलिए। हाँ, नमो कोठ बुद्धिनम। हाँ, इसको नमो कोठ बुद्धिनम, कोष्ठ में जैसे सामान रखा रहता है वैसा सुरक्षित आ जाता है।
इसका आप जब सुबह सुबह स्नान करके इसका यदि जाप करेंगे तो अपने पास में भी अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने का आपके लिए इस मंत्र के माध्यम से मार्ग प्रशस्त होगा। अब थोड़ी देर के लिए अपन ध्यान करते हैं। सभी लोग ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। एक बार अपन ओम का नाम करेंगे। जितनी सांस एक बार में अपन छोड़ सकते हैं, धीरे धीरे मधुर स्वर में ओम का नाम करके अपना मन जो चंचलता से भरा हुआ है वो शांत हो जाए, ऐसी भावना से
बीच में है पीले रंग के, पीले यानी स्वर्णिम, सोने के समान। ये 16 है, 16 कंचन वर्ण की। तो इनकी स्थापना पर बीच में 3 का जो भाग है वहां पर करेंगे। सबसे पहले बड़े बाबा आदिनाथ भगवान स्वर्णिम रंग के, फिर इसके बाद में अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, अभिनंदननाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान, फिर इसके बाद में शीतलनाथ भगवान, श्रेयांसनाथ भगवान, विमलनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान, धर्मनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान, हरनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नमीनाथ भगवान और 24वें महावीर भगवान। ये 16 स्वर्णिम तीर्थंकरों को ओम के बीच वाले भाग में स्थापित करना है। अब 2 हरे रंग के भगवान हैं, वो हैं सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ। इनकी स्थापना जो पीछे बड़ी उनकी मात्रा लगी है ओम पर, उस पर 2 भगवान को स्थापित करना है। और नीचे 2 श्यामल वर्ण के भगवान, एक हैं मुनि सुब्रतनाथ भगवान और नैमिनाथ भगवान। पूरे ओम को अपने मस्तक पर देखिए, आंखें बंद करके, अपने आज्ञा चक्र पर दोनों भौं के बीच में ओम के ऊपर पूरे 2400 तीर्थंकर, जिसमें 2 सफेद तीर्थंकर 3 के ऊपरी वाले भाग में, 2 लाल तीर्थंकर चंद्रबिंदी पर, बीच में 16 स्वर्णिम रंग के, पीछे 2 हरे रंग के बड़े उनकी मात्रा पर और नीचे 2 श्यामल रंग के। ऐसे ओम में 2400 तीर्थंकर समाहित हैं। उनकी ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए हम सभी ओम का नाद जैसे पहले किया था, उनकी ऊर्जा को, उनके 5 कल्याण क्षेत्रों की ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए ओम का नाद सब लोग मिलकर के करेंगे। श्वास भरने पहले तीर्थंकर के 5 कल्याण क्षेत्र की ऊर्जा, जिसमें सम्य शिखर भी है, चंपापुर भी है, पावापुर भी है, गिरनार भी है और कुंडलपुर भी है। और जहाँ जहाँ उनके जन्म हुए, जिसमें 5 तीर्थंकरों के जन्म अयोध्या में हुए, संभवनाथ भगवान का श्रावस्ती में, पद्मपुर भगवान का कौशाम्बी में, सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ भगवान का बनारस में, चंद्रपुर भगवान का चंद्रपुरी में, पुष्पक भगवान का काकंदी में, शीतलनाथ भगवान का भद्दलपुर विदिशा में, श्यामनाथ भगवान का सिंहपुरी में, फिर विमलनाथ भगवान का पंपिला में, फिर धर्मनाथ भगवान का रत्नपुरी में, शांतिनाथ कुंथुनाथ धर्मनाथ भगवान का हस्तिनापुर में, मल्लीनाथ और नमीनाथ भगवान का मिथिला में, मुनि सुब्रतनाथ भगवान का राजगृही में और पार्श्वनाथ नैमिनाथ भगवान का द्वारावती में, पार्श्वनाथ भगवान का हो ही चुका महावीर भगवान का कुंडलपुर में। ये उनकी जन्मस्थली, निर्वाण स्थली। और जहाँ जहाँ से उन्होंने दीक्षा कल्याण, ज्ञान कल्याण प्राप्त किए, उन सब की ऊर्जा आपके इस ओम के माध्यम से आपकी ओर बढ़ती चली आ रही है। और ऊर्जा का सघन स्रोत सूर्य के समान आपके सिर के ऊपर आकर के ठहर चुका है। उसकी किरणों ने सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से आपके मस्तक में प्रवेश करके सारे विकारों को दूर करके मन को पूरी तरह से शांत कर दिया। नेत्रों के, नासिका के, मुख के, कर्ण के विकारों को दूर कर पूरे मुख को सूर्य के समान चमका दिया है। कंठ के विकारों को दूर करते हुए फेफड़ों को पूर्ण विस्तार देते हुए स्वच्छ बना चुकी है। हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करके आनंद और आह्लाद से भर चुकी है। छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को स्वच्छ करने के बाद मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी को सुदृढ़ करके पीठ की, कमर की,
गर्दन की कंधों की तकलीफों को दूर करते हुए वो ऊर्जा हाथों में उतर रही है। टिहुनी तक, कलाई तक, उंगली के एक पोरे तक पहुंच करके हाथों के सारे रोगों को, सारी परेशानियों को दूर कर दिया है। जंघाओं, घुटनों, पिंडलियों, टखनों, एड़ियों, तलवों, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। पूरे शरीर को स्वस्थता से भरपूर अनुभव करें। जैसा लाभ हमको मिला सारे संसार को मिले, ऐसी भावना से अपने दोनों हाथों से ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। सुखी रहे सब जीव जगत के, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, कोई कभी ना घबरावे। पूरे लोक में शांति का वातावरण। पुनः ओम को अपने आज्ञा चक्र पर देखें। 5 रंग का ओम, उसको देखते हुए यहीं विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे। अक्षर पद मात्रा से दूषित, अक्षर पद मात्रा से दूषित, वचन अगर ममहीन रहे, वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में, और प्रमाद कषाय के वश में, सम्यक अर्थ विलीन किए, सम्यक अर्थ विलीन, जिनवाणी माता मेरी उन, जिनवाणी माता मेरी उन, सब त्रुटियों को क्षमा करें, सब त्रुटियों को क्षमा करें। दे आशीष शीघ्र हम सबको, दे आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो। शाश्वत सुख की सिद्धि हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति, चिंतामणि उपमा भाति। करो वंदना पूर्ण विनय से, करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिनवाणी ये स्तुति, कर जिनवाणी ये स्तुति, तन की ममता महामंत्र का जाप अब,
पुनः आती हुई सांसों में नमो हरियाणा, जाती हुई सांसों में नमो उज्जैन, फिर पुनः आती हुई सांसों में नमो लोहे और जाती हुई सांसों में सब सांसों में से 3 बार श्वासोच्छ्वास में, 1 बार, 27 बार श्वासोच्छ्वास में कायोत्सर्ग करने का प्रयास करें।